कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि उस पर स्पष्ट रूप से आपको दिख सके। हो सकता था पिछले वीडियो में मैंने जितने भी क्लास लिया हो उसमें आपकी क्लियरिटी ना आई हो। खैर कोई बात नहीं, अब से हम लोग शुरू करते हैं अच्छे से, ठीक है। आज हम एक स्टूडेंट की एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन कराते हैं क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम में पूछा है। देखते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है। शायद सर्कल का है। सर्कल के बारे में हम लोग कुछ विशेष रूप से अगर पढ़ लेते, कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी एक बच्चे ने पूछा है तो उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करा देते हैं। अगर बाय द वे प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप बोलना, मैं इस कंसेप्ट को अलग से क्लियर करा दूँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पूछा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। मतलब ये हुआ कि सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। टेंजेंट्स मतलब स्पर्श रेखा। इसका मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसका मतलब है स्पर्श रेखा। सर्किल मतलब वृत्त। तो वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पहले तो ये पता करो कि सर्किल होता क्या है। अगर सर्किल के पूरे अच्छे से तब समझ गए ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले ये बताओ सर्कल होता क्या है, कोई बताएगा। चलो मैं बताता हूँ। सर्कल आपने देखा भी होगा। सर्कल क्या है कि आपने देखा होगा साइकिल के रिंग को, ठीक है। साइकिल के रिंग को आपने देखा होगा। ये सभी कहीं ना कहीं सर्कल के ही जैसे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ दिखने से नहीं होगा, कुछ कंसेप्ट भी होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि डिफिनीशन, सर्कल का डिफिनीशन बताओ, तो डिफिनीशन बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन वाले के लिए। जैसे बोलेगा कि सर्कल क्या है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि जो वृत्त होता है वो समतल के सभी बिंदुओं के समूह का किसी खास बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है, ठीक है। जैसे फिगर में देखो, ये एक वृत्त है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं। कैसे, ऐसे क्यों, क्योंकि देखो अगर एक पॉइंट मिलकर, ऐसे पॉइंट मिलकर ही एक लाइन क्रिएट होता है। ये कौन सी लाइन है, वक्र रेखा है, ठीक है। तो इस वक्र रेखा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये प्लेन है, देख रहे हो, ये प्लेन है, समतल है। अब इस समतल पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक फिक्स पॉइंट से समान डिस्टेंस पर होंगे। जो भी इसके ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये एक फिक्स पॉइंट से सभी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मतलब कि अगर ये फिक्स पॉइंट हुआ तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे ये पॉइंट्स हो, ये हो, ये हो, इसके जितने भी पॉइंट होंगे सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सभी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। ये सभी इक्वल डिस्टेंस होंगे। एक फिक्स पॉइंट से वृत्त को क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से ये जितने भी ऑल पॉइंट्स हैं ना, एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। एक प्लेन में जितने भी ये पॉइंट्स हैं एक फिक्स बिंदु से समान डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये वृत्त हुआ, सर्कल हुआ। अब इसमें बोला है कि टेंजेंट्स कितने होते हैं। टेंजेंट्स क्या होते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे ये वृत्त हुआ, अगर वृत्त से तुम एक मान लो कि एक ये रेखा क्रॉस कराए, क्या इसने इसको वृत्त को टच किया, नहीं टच किया। अब देखो क्या इसने टच किया, हाँ इसने टच किया। अब देखो, अब अगर इसके अंदर अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं जो इसको कट करे, जो इसको क्या करे, कट करे, जो इसको कट करे। देखो कैसे, मान लो इसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया। अब तुम देख पा रहे हो कि एक ने बिल्कुल ना क्रॉस किया ना टच किया, तो ये हो गया आपको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हुआ,
अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है सर्कल को, ठीक है। दूसरी, इसने क्या किया कि इस पूरे सर्कल को, अभी मैंने बताया कि पॉइंट से मिलकर ये लाइन बने होते हैं, तो इस सर्कल का जो ये लाइन है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट इसमें होंगे। तो इन सभी बहुत सारे पॉइंट्स में एक ऐसा भी पॉइंट होगा जो इसमें एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा होगा। बहुत सारे पॉइंट टच नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट टच नहीं करेंगे एक लाइन को। एक पॉइंट सर्कल की लाइन का एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन को टच किया होगा। तो सिर्फ एक पॉइंट टच किया और इस लाइन से, तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंट बन गया। क्या बन गया? टेंजेंट। ये बन गया टेंजेंट। सिर्फ एक लाइन इससे टच किया है एक पॉइंट से, तो इस लाइन की एक पॉइंट इस पॉइंट सर्कल के पॉइंट से टच किया। अब जहाँ टच किया ना, जहाँ ये टच किया, जिस पॉइंट पर टच किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्या? कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु, ठीक है। इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो ये एक यहाँ पर हो गया, ये भी तुमने समझ लिया। सर्किल क्या होता है ये भी तुमने समझ लिया। अब ये देखो क्या कर रहा है लाइन, ये इस सर्कल को यहाँ पर एक काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, दो जगह काट रहा है, दो जगह इस सर्कल को काट रहा है। इसलिए इसका नाम सिकेंट होता है, मतलब छेदक रेखा, सिकेट लाइन होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि छेदक रेखा है, छेद करते हुए जा रहा है, देख रहा है ना, छेदक रेखा है ये एक छेदक रेखा हुआ। अब देखो, स्पर्श रेखा तुमने देख लिया, सर्कल देख लिया, इस लाइन को कैसे कैसे क्रॉस करा ये भी तुमने देख लिया। अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर देख के देखो, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। अब इस वृत्त में तुमने क्या देखा, एक पॉइंट पर एक लाइन टच करे। मैंने पहले बताया एक लाइन पर एक जो पॉइंट है ना, इस लाइन पर सर्कल के एक पॉइंट पर ही सिर्फ टच किया है, सिर्फ एक पॉइंट पर, बस सिर्फ एक पॉइंट पर, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर। अब एक पॉइंट और सर्कल में क्या एक ही पॉइंट होते हैं? पॉइंट तो बहुत सारे हैं इस लाइन में, क्योंकि पॉइंट से ही तो मिलकर लाइन बनता है। अब इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो क्या यहाँ ड्रॉ हो सकता है? तो क्या यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है? क्या यहाँ एक ड्रॉ नहीं हो सकता है? क्या यहाँ एक ड्रॉ नहीं हो सकता है? क्या यहाँ नहीं हो सकता है? क्या यहाँ नहीं हो सकता है? क्या यहाँ नहीं हो सकता है? ऐसे तुम देखोगे कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट बन रहा है, तो इस अनंत पॉइंट में अनंत टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इसलिए टेंजेंट भी बहुत सारे बनेंगे। तो अब जाकर तुम्हारा आंसर इसका हो जाएगा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, तो इसको लिखोगे तुम इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, एक पॉइंट से जब एक टेंजेंट बन रहा है तो बहुत सारे पॉइंट से, अनंत पॉइंट से तो अनंत टेंजेंट ही बनेंगे ना। तो ये तुम्हारा हो गया टेंजेंट। कैसे ये बन रहा था ये भी मैंने समझा दिया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड का ये कहता है ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन खाली स्थान पॉइंट्स। मतलब क्या कहना चाहता है कि एक जो टेंजेंट है, टेंजेंट कौन, ये मान, ये टेंजेंट है ना, यही टेंजेंट है जो हमने अभी पढ़ा। ये टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट करता है? अब तुम बताओ, ये एक टेंजेंट है, जो टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर न कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कटेगा तभी तो ये टेंजेंट कहलाएगा, क्योंकि टेंजेंट कभी एक पॉइंट पर टच करने के अलावा दूसरा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट्स पर करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक लाइन जो है, क्या है, एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है सर्कल को 2 पॉइंट पर। अभी मैंने बताया कि जो एक लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस लाइन को कौन सी लाइन बोलेंगे? अभी मैंने बताया सिकेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है। सिकेंट लाइन यानी छेदक रेखा इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर भी तुमने सॉल्यूशन का आंसर दे दिया सिकेंट लाइन, ठीक है। अब देखो अगला, देखो क्वेश्चन, अ सर्किल कैन हैव
खाली स्थान पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब कह रहा है कि एक सर्किल जो है इसके पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जो टेंजेंट है तो उसके पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं। आओ इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको तुमने समझ लिया है, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो सर्कल में तुमने टेंजेंट बनाया था ऐसे, अब इसके पैरेलल मान लो यहाँ पर एक पैरेलल खींचा, यहाँ पर पैरेलल खींचा, यहाँ पर पैरेलल खींचा, ऐसे खींचते 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 हमने यहाँ पहुँचा। क्या ये सभी टेंजेंट हैं? क्या ये सभी टेंजेंट हैं? नहीं, टेंजेंट ये है और ये है। इसका मतलब हमने देखा कि अगर पैरेलल लाइन्स हम खींचते चले गए तो एक समय ऐसा आया कि एक टेंजेंट यहाँ मिला और एक टेंजेंट यहाँ मिला, यानी कि पैरेलल की बात करें मतलब समानांतर जो स्पर्श रेखा है वो दो ही बन रहा है। आप देख पा रहे हो, चाहे इधर से खींचो या फिर इधर से खींचो, किसी तरफ से खींचोगे तो आपको टेंजेंट पैरेलल दो ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कहने का मतलब कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो स्पर्श रेखा का कॉमन बिंदु है, किसके साथ? सर्कल के साथ। अभी मैंने बताया था कि जो ये स्पर्श रेखा है और इसका सर्कल का और इसका दोनों का कॉमन पॉइंट यही ना है, तो इस कॉमन पॉइंट को सर्कल के और इस टेंजेंट के दोनों के जो कॉमन पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि यहीं पर मिलन हो रहा है तो इसको मिलन बिंदु कहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो मैंने 2-3 फिगर ही अभी तक बनाया, उसी में तुम्हारे सारे कंसेप्ट आ गए, बहुत इजी कंसेप्ट थे अभी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन 3 नंबर है कि ए टेंजेंट पी क्यू, चलो इसको फिगर भी बनाते चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे वैसे हम काम करें, बहुत इजी से बन जाएगा। जैसे देखो ए टेंजेंट पी क्यू, अब मान लो कि कोई सर्कल है ये, अब ये कह रहा है कि टेंजेंट इस पे पी क्यू है, ठीक है। एट ए पी पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, अब ये सर्कल का पी पॉइंट है, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मिड्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो डैट, मतलब ये कहना चाहता है कि 5 सेंटीमीटर का इसमें एक रेडियस भी है, ठीक है, जो पी से क्रॉस करती है और किसको टच करती है? क्यू को भी टच करती है ओ से, ठीक है। ये वो पॉइंट से पी को कनेक्ट करती है और ओ से क्यू को भी कनेक्ट करती है। अब इसका दिया है 5 सेंटीमीटर और इसका दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बोला है कि इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। अब इसके एक थ्योरम होते हैं, क्या तुमने कभी इस थ्योरम को पढ़ा है? एक थ्योरम होता है, क्या थ्योरम होता है कि यदि कोई सर्कल है, अगर उससे कोई टेंजेंट क्रॉस कर रही है, अगर हम उसके सर्कल के केंद्र से इस टेंजेंट के पॉइंट को रेडियस बनाते हुए उस टच करें, तो जो ये रेडियस उस टेंजेंट को टच करेगी तो ये रेडियस उस पर लंब हो जाती है। ये एक थ्योरम है। अगर इस थ्योरम को सिद्ध नहीं किए हो तो फिर ये चीज़ें कभी आ जाएगी एग्जाम में तो आपको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए लिखता है, बताता है, बोलता है उसमें। तो इसको हम लोग ये चीज़ें ओ पॉइंट से अगर इस पर कोई टेंजेंट पे कनेक्ट होती है, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो ये टेंजेंट पे लंब होती है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ से एक पॉइंट लो, ये क्यू, इसके बाद तुम देखो कि ओ पी से ओ पी जो है ये छोटा होगा किससे? ओ क्यू से। क्यों? क्योंकि ये देखो ये लेंथ जो है ना यहाँ के पास में होती तो शायद इसके
छोटा हो जाता है, ये सबसे छोटा है। यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं देखने से पता चल रहा है कि OQ जो है ये बड़ा है किससे, OP से। अब देखो जब ये बड़ा है, इधर भी तुम ड्रा करोगे ना तब ये भी बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा इससे। इसका मतलब क्या पता चला कि जो O से ये पॉइंट है सबसे शॉर्टेस्ट है। एक तो कंक्लूजन क्या निकला कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। दूसरा देखो क्या कंक्लूजन निकला, तुम्हें अभी मैंने बताया कि जो भी इसमें पॉइंट होंगे ये टेंजेंट के यहाँ पर, यही इसको आकर टच करते हैं तभी टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनता है और इसी पॉइंट पर आकर ये मिल रहा है। अब बताओ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये आकर मिल रहा है और हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकते हैं, तो क्या हर एक पॉइंट से एक रेडियस नहीं टच कर सकता है? तो कहीं ना कहीं इस लाइन के सापेक्ष क्या ये लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो गई, यानी लंब नहीं हो गया? यही थ्योरम है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत होगी तो तुम बताना, मैं इस थ्योरम को सिद्ध करा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये थ्योरम यही है, ठीक है, कि ये इस पर लंब होता है। अब लंब होता है, ये सिद्ध हो गया, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब तुम्हें पता चल गया कि ये जो बन रहा है ये एक रेक्टेंगल बन गया, ऐसे सॉरी रेक्टेंगल करें, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर यहाँ पता चल गया कि यहाँ कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हमें पता चल गया तो अब देखो क्वेश्चन तुम एग्जाम में कैसे बनाओगे। मैं तो समझा दिया कि ये चीज़ था, मैंने अभी समझा दिया। अब निकालना क्या था ये भी मैंने समझा दिया। अब तुम्हें समझा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं, मैथ्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो पहले तुम लिखोगे, पूरा डिस्क्राइब से लिखोगे। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन दिया है OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि वी नो, ये थ्योरम के बारे में तुम्हें बताना होगा। OP जो है परपेंडिकुलर किस पर, PQ पर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि P² इक्वल टू H² माइनस B² होता है। या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो, जो निकालना है ना उसी को डायरेक्टली लिख लो। क्या निकालना था, PQ, ये बेस है, तब बेस स्क्वायर बराबर H² माइनस P²। अब इस पे अपना वैल्यू जो है ना उसको रख दो। B² कितना है, B² है नहीं, B² पता नहीं है, H² है 12, तो 12 बार 144 हो जाएगा, माइनस P² कितना है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 25। अब ये 119 हो जाएगा, तो इसलिए B इक्वल टू तुम्हें कितना हो जाएगा, √119। ये तुम्हारा आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तुम देख पा रहे हो कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखो जैसे क्वेश्चन कहा मैंने उससे फिगर ड्रा कर दिया, ठीक है। फिगर ड्रा राइट साइड में करना, जो भी क्वेश्चन का यहाँ मैंने जो सॉल्यूशन बनाया तो तुम राइट साइड में, जैसे ये कैसे ये बनाया होगा इसके राइट साइड में, तो जो सॉल्यूशन होगा तुम्हारा ना, यहाँ आंसर लिखने के राइट साइड में ड्रा फिगर कर देना और इसके लेफ्ट साइड में जो भी डिटेल दिया रहेगा वो लिखना, फिर इसके आगे प्रोसेस करते हुए लिखना। पूरा डिटेल से होना चाहिए, एक एक प्रोसेस जो कर रहे हो ना वो सब एक एक प्रोसेस अलग अलग होने चाहिए विस्तार से, तब जाके मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर तुम मैं इस जितने भी बता रहा हूँ ये सभी को मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा उसमें कंसेप्ट डील कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये सभी दिक्कत हो रही है तो और बताना, मैं उसके विस्तार से ये चैप्टर ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। और देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्किल। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रा ए सर्कल, इसको मैं मिटा दूं, इस सबको मिटा दो, इस सबको मैं मिटाता हूँ। देखो रिवीजन करते रहो, सबसे बड़ा कि मैथ्स का ना जितना बार बना सकते हो उतना बना डालो,
ठीक है, जितना बार बना सकते हो, क्योंकि जितने बार बनाओगे उतना ही इसका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि ड्रा ए सर्कल, सर्कल को ड्रा करो। ठीक है, मैंने सर्कल ड्रा कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। गिवन लाइन मान लो कि मैंने ये गिवन लाइन है, इसको मैंने गिवन लाइन मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स ड्रॉ करो। अब सोचो इस पैरेलल की लाइन कैसे, यहाँ से तुम्हें ना, अगर तुम इंस्ट्रूमेंट से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, फिर भी मैं तुमको समझने के लिए बता दूं कि तुम इंस्ट्रूमेंट से अगर बनाओगे तो एक कट करोगे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को ना तुम इससे कनेक्ट कर दोगे, मतलब लाइन खींच दोगे। ठीक है, अब ये लाइन जो है ना, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ये। ठीक है, अब ये लाइन ये जहाँ टच कर रही है वहाँ पर तुम एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये एक इसके पैरेलल एक लाइन हो गया। ठीक है, अब इसके पैरेलल ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट बोला था, सवाल में बोला है कि एक सर्कल ड्रा करो, उसके बाद बोला है कि 2 लाइन्स खींचो इस लाइन के पैरेलल। एक होना चाहिए टेंजेंट, एक होना चाहिए टेंजेंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेकेंड। सेकेंड मतलब जो छेदक रेखा थी। तो एक तो हमने बना दिया इसके पैरेलल, दूसरा इसी के अंदर में अगर तुम बना देते हो, चाहे यहाँ चाहे कहीं पर भी, इसी के पैरेलल, तो ये हो जाएगा सेकेंड। पैरेलल होना चाहिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड। लेकिन मैंने तो डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं बनानी है। तुम्हें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके बनाते हो ना, कि यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हो, लाइन पॉइंट यहाँ पर मान लो पकड़ ले रख लेते हो, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे कटाते हो, फिर उसके बाद लाइन को मिलाते हो। तो ये चीज़ें तुम्हें करके बनानी होंगी। ये नहीं कि मैंने इसी तरह ड्रॉ कर दिया तो तुम भी ड्रॉ कर देना। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके तुम इसे बनाना, तब जाकर ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब इसी तरह तुमको जो भी सवाल हल करने हैं, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होंगे, वो उसको बोलना, मैं सभी सॉल्व करा दूंगा। आगे चल के जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं उसे इसी तरह सॉल्व करा दूंगा। इसके नेक्स्ट अगर जो एक्सरसाइज क्लियर नहीं होगा, मैं इस सर्कल का एक्सरसाइज और भी आगे बनवा दूंगा, इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर तुम इस चैप्टर को इतने से एक्सरसाइज के साथ जितना कंसेप्ट बता रहा हूँ नहीं समझ पा रहे हो, चाहे नहीं हो पा रहा है, तो फिर बताना, मैं जिस चैप्टर को बोलोगे मैं उसके पूरे डिटेल से पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मैथ्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में नहीं बनाना, उसके पूरे प्रोसेस को एक एक करके। तुम जानते हो कि ये पाइथागोरस प्रमेय में लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ लिखना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये चीज़ें जानते हो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर भी तुम्हें लिखना चाहिए बाई क्वेश्चन। ये पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद चूंकि का चिन्ह, कि चूंकि ये चीज़ें होता है, सिंस जिसको तुम लोग बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके लिखोगे ना, तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे, या फिर मैं को बोलूँगा तो 100 में 100 आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।